मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे ऑफ 2024 का एपिसोड 1 आ चुका है। सोलो लेवलिंग अब रिलीज हो गया है, जिसके एपिसोड 1 को अभी हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो बिना देरी किए सीधा एपिसोड पे चलते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक पास्ट के सीन से, जहां पर हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले का एक आइलैंड, जिसके पूरी तरफ जो है शिप्स मंडरा रहे होते हैं और उन शिप्स में बैठे हुए लोग कहते हैं कि क्या हम इन पे अटैक कर दे। बट शिप का कैप्टन कहता है कि ये अटैक करना वेस्ट होगा, क्योंकि उनके ऊपर हमारे मॉडर्न वेपन काम नहीं करते, तो ये काम हम हंटर्स पे छोड़ देंगे। आगे हमें दिखाया जाता है हंटर्स जो इन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं, जो एंट की तरह दिख रहे होते हैं। बट ये हंटर्स जो है उसे रोक नहीं पाते और वो मॉन्स्टर उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। बट उसी मूवमेंट पे वहाँ पर पहुँच जाते हैं एस-रैंक हंटर्स, जिनमें से एक हीलर भी होता है जो उन सबको हील कर देता है, और वो एस-रैंक हंटर उन सब एंट्स के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक अलग हंटर और उनकी टीम जो है उन एंट्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्टोरी का मेन प्लॉट। तो हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है 3 साल बाद, जहाँ पर हमें बताया जाता है हंटर्स और गेट्स की ओरिजिन। हमें बताया जाता है कि अचानक 3 साल पहले जो है एक गेट क्रिएट हुआ, जिसके अंदर से मॉन्स्टर जो है बाहर आ रहे थे, जिनके ऊपर मॉडर्न वेपन काम नहीं कर रहे थे। उन्हीं मॉन्स्टर के साथ हमें दिखाया जाता है हंटर्स, जो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कैटेगरी होती है एस टियर, उसके बाद आता है ए टियर, उसके बाद बी टियर, उसके बाद डी टियर और ई टियर। और ई टियर जो है सबसे ज़्यादा लोएस्ट हंटर रैंक है, जिनमें से ही हमारा आता है प्रोटैगनिस्ट यानी कि संग जिन वू। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर सारे हंटर्स मिलके जो है गेट रेड करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जहीं पर हमें दिखाया जाता है संग जिन वू, उसे सब लोग जो है ग्रीट कर रहे होते हैं। वहीं पर एक हंटर पूछता है कि इसे सब लोग ग्रीट क्यों कर रहे हैं, क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है? तो वहीं पर दूसरा हंटर बोलता है कि ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, क्योंकि संग जिन वो जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। एक्चुअली वो वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर है। आगे हमें दिखाया जाता है कि संग जिन वो एक कोने में पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सूही नाम की एक हीलर, जो संग जिन वो के साथ बात करती है और कहती है कि तुम इतना ज़्यादा वर्क क्यों करते हो, क्या तुम इस वर्क के साथ खुश हो? तुम हमेशा डैमेज लेते रहते हो। और संग जिन वो कहता है कि हाँ मैं खुश नहीं हूँ, बट मुझे ये करना ही होगा, ये मेरी डेस्टिनी है। वहीं पर सारे हंटर्स और संग जिन वू मिलके जो है उस डंजन में पहुंच जाते हैं, जहां पर संग जिन वू बड़ी मुश्किल से जो है एक गॉब्लिन को मारकर उसका मैजिक स्टोन लेता है। हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है मैजिक स्टोन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे हंटर उस डंजन में पहुंच चुके हैं, बट संग जिन वो जो है क्रिटिकली इंजर्ड हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। बट सूही जो है उसे पूरी तरह से हील कर देती है। शिफ्ट और हमें दिखाया जाता है वो हंटर्स और संग जिन वो, जहाँ पर सारे हंटर्स जो है इस डंजन को क्लियर कर चुके हैं। बट वहीं पर एक हंटर उन्हें एक नया रास्ता दिखाता है, जहाँ पर जाकर उन्हें जो है एक दूसरा डंजन मिलता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डबल डंजन है, डंजन के अंदर एक और डंजन जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बट सारे हंटर्स मिलके जो है डिसीजन लेते हैं कि वो इस डंजन के अंदर जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मैजिक स्टोन नहीं है और वो इतने कम मैजिक स्टोन के साथ ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा सकते। और इसी वजह से वो अंदर चले जाता है उस डबल डंजन के, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस डंजन के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टैचूज खड़े हो चुके हैं और एक फायर भी लाइट अप होती है जैसे ही हंटर उनके अंदर पहुँच जाते हैं। वहीं पर एक स्टोन के ऊपर जो है टेक्स्ट लिखा होता है, जिसे एक हंटर पढ़ ही रहा होता है। उसी मोमेंट पर जो है दरवाज़ा क्लोज हो जाता है। एक दूसरा हंटर जो है उसे अप्रोच करके उस दरवाजे को खोलना ट्राई करता है, बट वहीं पर खड़ा हुआ एक बड़ा सा स्टैचू उस हंटर को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर सारे हंटर्स जो है घबरा जाते हैं। और वहीं पर वो बड़ा सा स्टैचू, जिसे देखकर पहले संग जिन वू और सारे लोग घबरा गए थे, वो उसकी तरफ देखने लगता है और अपनी आंखों की लेजर बीम से जो है उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हंटर्स जो है वहीं पर मर जाते हैं। और संग जिन वो भी सोचने लगता है कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं अब मरने वाला हूँ। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड एंड। तो आगे भी हमें जो सोलो लेवलिंग के नए वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो अगर उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।